राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 31वां अध्याय। ये अध्याय वैसे तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सुनाना था, क्योंकि इसमें कार्तिक स्नान की सारी कहानियां एक साथ हैं। किसी कारण से ये अध्याय उस दिन अपलोड नहीं हो पाया था, तो आप आज इन कथाओं को एक साथ सुन लीजिएगा। और हमारे चैनल पर आज से ही मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं भी सुनाई जाएंगी। इस कथा को सुनने के बाद आप मार्गशीर्ष मास महात्म्य भी जरूर सुनिएगा। कार्तिक मास के कुल 35 अध्याय हैं, जो कि आपको लगातार सुनाए जाएंगे। और क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कार्तिक व्रत का उद्यापन हो चुका है, ऐसे में आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि अब आपको ये कथाएं आगे सुनने के बाद फिर क्या करना है, क्या फिर से दान देना है या उद्यापन करना है। तो सिर्फ ये आपको कथाएं सुनाने के लिए अध्याय आपको सुनाए जा रहे हैं। और वैसे भी कार्तिक मास हो या मार्गशीर्ष मास हो, भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण तो हमेशा ही करना चाहिए। अब सुनिए आज का अध्याय। कार्तिक स्नान की इल्ली और घुन की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक थी इल्ली और एक था घुन। एक दिन इल्ली घुन से बोली कि आओ घुन, कार्तिक का स्नान करें। घुन कहने लगा कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरा तो मोठ बाजरा पड़ा है, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई और घुन नहीं नहाया। कार्तिक माह समाप्त होते ही दोनों मर गए। अब कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर में जन्म लेती है और घुन राजा के यहाँ पर एक गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई, तो राजा रानी दोनों बोले कि ये बैलगाड़ी क्यों रुक गई। बेटी, तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली, पिताजी मुझे तो ये गधा चाहिए। ये सुनकर राजा रानी बोले कि मांगा भी तो क्या मांगा है, कुछ और मांग ले। ये भी कोई मांगने की चीज है भला। लेकिन राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ गई और बोली कि मुझे तो बस यही गधा चाहिए। अब तो लड़की की बात सुनकर गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी उसकी ससुराल चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे ही सीढ़ी से बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि आ कार्तिक नहा ले, तब तो तूने मना कर दिया। तूने तब तो कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वे दोनों अपने देवर के पास चली गईं और बोली, अरे ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह करके लाए हो? ये तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभियों की बात सुनकर वह लड़का बोला कि जब मैं अपने कानों से सुनूंगा और अपनी आंखों से देखूंगा तभी विश्वास करूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने फिर से वही जवाब दिया। आज तो ये सब देखकर वह राजकुमार तलवार निकालकर अपनी पत्नी के सामने आ गया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? सच सच बताओ, तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने बहुत कहा कि औरत का भेद कभी नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह तो अड़ा रहा, नहीं मैं तो सब कुछ जानकर ही रहूंगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और फिर उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह पिछले जन्म में इल्ली थी और ये गधा एक घुन था। इससे मैंने कार्तिक स्नान की बात कही, लेकिन तब इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बना और मैं राजकुमारी के पल्ले से लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए तो मैं इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा, हाँ हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। फिर अपनी पत्नी की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम भी सुखपूर्वक रह सके। तब दोनों पति पत्नी ने जोड़े से स्नान किया। तब उनके पास बहुत धन हो गया। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को देना, लेकिन जैसा फल घुन को दिया वैसा किसी को नहीं देना। अब सुनिए कार्तिक मास की दूसरी कहानी, जो कि सीता नितनेम की कहानी है। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इस कहानी को बड़े मन से सुना करते थे।
एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान की बात मानकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तब एक स्त्री पानी भरने आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहा कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम अगर सुनने बैठूंगी ना तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और फिर मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और वह पानी भरकर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने जब उसे इस हाल में देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब माता सीता ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब कहानी सुनकर सास अपने घर चली आई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और उसका मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में फिर से बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा कर आई थी और अब मैं दोष मिटाकर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो तो सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास भी घर में कर देती हैं, आदमी की जो इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, ऐसी कहानी तो आप मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू कहने लगी, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन औरत आई, बोली कि बहन, जरा सी आग दे दो। तो वह बोली, आग तो हमने अभी तक जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो जो अब तक तुमने आग नहीं जलाई। तो फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम तो पहले स्नान करते हैं, फिर पूजा करते हैं और उसके बाद सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूर्ण होती है। तब पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। अब की बार सास और बहू दोनों ने मिलकर सीता नेम की कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन बोली, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना माता सीता की कृपा से पूर्ण होने लगी।
हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही आप हम सबके भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय, कार्तिक मास की जय। अब सुनिए कार्तिक स्नान की गंगा जमुना की कहानी। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थीं। एक बहन का नाम गंगा था तो दूसरी बहन का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए, जिसे देखकर गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया है, तूने चोरी की है। इस पर जमुना बोली कि अब मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और इस दोष से तुझे मुक्ति मिलेगी। अब जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी करने के लिए गई और अपने लिए उसने काम मांगा। साहूकार ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन काम करने से पहले जमुना उससे कहती है कि मैं सारे काम करूंगी, लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। मैं कभी झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया भी कभी नहीं जलाऊंगी। 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगा तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगी। जमुना ने उसे जाते देखा तो कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टका दे देना, इससे वह अपने दोनों हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष अब पूरे हो गए हैं और अब वह यहाँ वापस आ जा। साहूकार और साहूकारनी जब कुंभ स्नान कर वापस घर आए तो जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने सोने का वह टका तेरी बहन गंगा को दे दिया, लेकिन उसने कहा है कि तेरे तो 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए अब तुम वापस जाओ। ये समाचार सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का ये रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी तो हैरान परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया है, हम ये ग्रहण कैसे उतारेंगे। अब जमुना भाग कर इधर गंगा माता के पास चली गई। गंगा ने जमुना जी से पूछा कि तुम साहूकार साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या फिर ऐसे ही बिना बताए आ गई। जमुना बोली, मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। गंगा ने कहा, जा और उन्हें थोड़ा धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। अब गंगा के कहने पर जमुना माता साहूकार साहूकारनी के सपने में आकर उन्हें दर्शन देती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों उल्टे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब वे दोनों बोले कि हम कैसे उठे, हमें तो ग्रहण लग गया है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के जो चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आ गई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और अब मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई भी ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। ऐसा कहकर जमुना जी स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गई। साहूकार साहूकारनी जब अगली सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में तो पहले से भी अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप हम सभी भक्तों की भी करना। प्रेम से बोलिए गंगा माता की जय, जमुना माता की जय। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक बार की बात है, लपसी और तपसी नाम के 2 भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, तो वहीं उसका भाई लापसी हर दिन 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता, फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण से दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। तपसी कहता था कि मैं बड़ा हूँ और लपसी कहता था कि मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे कि इतने में नारद जी वहां आ गए। नारद जी ने देखा तो पूछा कि आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो। तब उन दोनों भाइयों ने अपने झगड़ा करने की बात बताई और फिर दोनों ने नारद जी से पूछा कि मुनिवर आप ही बताइए, हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन जल्दी ही इस बारे में आपको जरूर बताऊंगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी फिर आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी ने तो तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छुपा ली
और सोचने लगा कि अब तो मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह तो भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। अब देवर्षि नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताइए कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ गई। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। तब नारद जी से उसने पूछा कि बताइए मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। और अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अब सुनिए पथवारी माता की कहानी। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में विवाद हो गया। सभी आपस में स्वयं को एक दूसरे से बड़ा बताने लगे। इतने में ही एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पथवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहने लगे, लड़के रुक जा और हमारा न्याय तो कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पथवारी माता और विनायक जी का न्याय करना है। तब माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पथवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान करके आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पथवारी माता पथ की धरानी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से वह लड़का बोला कि हे गजानन जी, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही तो मनाया जाता है। आपको पूजे बिना तो कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हैं। अब तो पाल माता पथवारी माता और विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। और फिर उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जौ के कुछ दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो बड़ा घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब करके न्याय किया और मिला क्या, इतने से जौ। उदास मन से वह लड़का घर आकर अंगोछा एक कोने में पटक कर लेट गया। माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? उधर अंगोछे के नीचे तो बहुत सारे हीरे मोती आ गए थे। तब लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख लो। माँ वहां गई तो उसने गमछा उठाकर देखा तो वहां तो हीरे मोती का ढेर लगा है। हीरे मोती जगमगा रहे हैं। देखकर माँ बहुत प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता पथवारी माता और विनायक जी भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हुए हैं। तब तो माँ बेटे बहुत खुश हो गए। हे भगवान, जैसा पाल माता पथवारी माता विनायक जी भगवान ने लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले को सुख समृद्धि धन धान्य देना। अब सुनिए पंच भीखू की कहानी। एक बार किसी गांव में एक साहूकार था और उसके एक बेटा और बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था और वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान करने के लिए नदी के किनारे आ रहा था। आवाज़ सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने बहू की माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की ये माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी ये माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। जल्दी ही राजकुमार को पता चल गया कि ये तो साहूकार की बहू की माला मोजड़ी है। जब बहू को ये बात पता चली
तो साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बिठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिकेय ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से जाते जाते बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे वीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साख भरता है क्या? तो वह बोली, सुआ सुआ तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वो तो कहकर चली गई। इधर राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी क्या? कैसी दिखती थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन तो राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीरकर लेट गया। बहू फिर आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को फिर से पहले की तरह नींद आ गई। बहू स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा। तोते ने वही सारी बातें दोहरा दी। अब की बार राजकुमार बोला कि मैं तो आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, और रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को पहले की तरह नींद आ गई। राजकुमार ने अब फिर तोते से बहू के आने की बात पूछी तो उसने फिर से वही बातें दोहरा दी। राजकुमार अब की बार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, और रात को वह बिना बिस्तरे के बैठ गया। अगली सुबह जब वह स्नान करने आई तो बहू ने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब बहू स्नान कर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, हे ठाकुर जी, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब ये रात और बची है, इस आखिरी रात को भी निकाल दो। ठाकुर जी ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब बहू स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुबह सुबह इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। अगली सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ आई थी, और उसने अपनी माला मोजड़ी मंगवाई है। ये सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने सारी बातें विस्तार से राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि अगर यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तभी ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि ये माला आपके पुत्र वधू की है, इसे रख लीजिए और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत्य रखा, वैसे ही सभी का रखना। पूनो नहाई, पड़वा नहाई, 5 रतन, 5 तीरथ, 5 भीखम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला, आधे की राई। राई दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बनाई। राजा लाया ब्याह के, रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। प्रेम से बोलिए पंचभीखु देवता की जय। कथाएं समाप्त। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा और तुलसी चालीसा पाठ।
बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणिका छन काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक मह असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक 6 सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 18 सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया।
सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।